दोस्तों, सब्जियों की फसलों से भयंकर कमाई करने के लिए सही फसल के चुनाव के साथ साथ उसका सही समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मंडियों में मिलने वाले हाईएस्ट जो मंडी भाव होते हैं वो टोटली आपके समय पे डिपेंड करेंगे कि उस फसल को आप किस समय पे लगा रहे हैं। अगर 10 से 15 दिन का भी फासला और या जल्दबाजी हो जाती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क, उसका सीधा नतीजा जो है वो आपको मंडियों में देखने को मिलता है। और लगाने से पहले थोड़ा सा अगर आप ये रिसर्च कर लेते हैं कि जिस फसल को फिलहाल मैं लगा रहा हूँ, आज से 2 महीने बाद में मेरी मंडियों में इसकी सप्लाई कैसी रहने वाली है, लोकल सप्लाई, बाहर से आने वाली सप्लाई नहीं, बाहर से जिन सब्जियों को मंगवाया जाता है उनका मंडी भावों पे नेगेटिव असर देखने को नहीं मिलता है जितना लोकल सप्लाई की वजह से होता है। तो मेरे क्षेत्र में इस फसल को कितना लगाया जा रहा है, 2 महीने बाद में मेरी मंडियों में इस सब्जी फसल की लोकल सप्लाई कितनी रहने वाली है, ये थोड़ा सा रिसर्च करके और उसके बाद में अगर आप सब्जियों का सिलेक्शन करते हैं तो भयंकर कमाई सब्जियों की फसलों से करना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, समय, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप किस फसल को किस सीज़न में लगा रहे हैं और किस सीज़न के कौन से समय पे लगा रहे हैं, अगेती लगा रहे हैं या एकदम सीज़न में लगा रहे हैं या कुछ पछेती लगा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और दूसरा, 2 महीने बाद में इस फसल की क्या कंडीशन रहने वाली है, उत्पादन के मामले में कैसी है ये फसल, इन सभी चीज़ों का रिसर्च करके उसके बाद में अगर आप सब्जियों का सिलेक्शन करते हैं और इसमें कोई ज़्यादा गणित नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें सिर्फ आपको सोचना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है, 1-2 बार मंडियों के चक्कर लगे और आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 2 महीने बाद में किस फसल की कितनी सप्लाई मेरी मंडियों में रहने वाली है। और इसके लिए एक बार विजिट करके मंडी में आप अपनी फसल के बारे में व्यापारी से भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं कि 1 से 2 महीने बाद में इस फसल की लोकल सप्लाई मंडी में क्या रहने वाली है, आराम से बता देंगे वो आपको, और उसके बाद में आप उस फसल का चयन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी ही सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं, ज़्यादातर मंडियों में जिनके आने वाले सीजन में इन तीनों ही सब्जियों के भयंकर मंडी भाव मिलने वाले हैं, क्योंकि इन तीनों ही सब्जियों को लगाने का जो समय है फिलहाल वो काफ़ी ज़्यादा मंडी भाव के लिहाज से काफ़ी बढ़िया है। उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार दे जाएंगी ये तीनों ही सब्जियां अब लगाने पर, और सप्लाई एकदम सीमित देखने को मिलेगी और खांचाई एकदम बढ़िया रहेगी मंडियों में। मतलब कि डिमांड जो है ना, इन तीनों ही सब्जियों की काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल सकती है करीब 55 से 60 दिन बाद में, जब आपकी ये फसलें हार्वेस्टिंग के लायक होंगी। आज इस वीडियो में इन तीनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियाँ आपको मैं देने वाला हूँ। किस फसल को किस समय पे लगाना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लेना कि जिस फसल को जिस समय पे लगाने के लिए मैं आपको बोलूँगा, उस समय पे अगर आपने लगा दिया उस फसल को तो आप ये मानिए रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव इन तीनों सब्जियों से आपको मिल सकते हैं और उत्पादन भी बढ़िया दे जाएंगी। बताए गए समय तक अगर आप ग्रो कर लेंगे, बताए गए तरीके से अगर आप लगाएंगे तो बेहतर कमाई आने वाले सीजन में तीनों सब्जियों से आप कर सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, वैसे तो इस सीजन के लिहाज से ये तीनों ही सब्जियां बढ़िया प्रॉफिट देने वाली फसलें हैं। जोरदार कमाई इन तीनों फसलों को अब लगाकर आप आसानी से कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये जरूर बता दूंगा कि इन तीनों में से सॉलिड प्रॉफिट वाली फसल कौन सी है। सबसे पहले बात करेंगे पहली फसल के बारे में, और वो है दोस्तों बैंगन की खेती। इस समय पे किसान भाई बैंगन का प्लांटेशन कर सकते हैं, और इसका प्लांटेशन फिलहाल अगर आप करते हैं तो आप यकीन मानिए 55-60 दिन बाद में जब हमारी फसल तैयार होती है उस समय पे सप्लाई इसकी एकदम कम या ना के बराबर आपको मंडियों में देखने को मिलेगी। ज़्यादातर मंडियों में, कुछ एक मंडियों में नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर मंडियों में एकदम कम सप्लाई देखने को मिलेगी। इसलिए मंडी भाव, एवरेज मंडी भाव भी 20 से 25 रुपए के उस समय पे आपको आराम से मिल सकते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे समय बीतेगा उसके बाद में जाके मतलब आपको और भी अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं। इस टाइप की फसलें अगर आप लगाते हैं तो बाद में जाके ऐसी फसलों के और भी हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिल सकते हैं, यानी कि करीब 30-35 या 40 रुपए तक के मंडी भाव भी उस समय पे मिल सकते हैं। जिस समय पे शादी ब्याह के उस समय पे सीजन शुरू हो जाते हैं दिवाली के आसपास, तो उस समय पे रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव भी ये फसल आपको देके जा सकती है। लगभग 50-55 दिन में या 60 दिन में मैक्सिमम, आप ये मानिए 60 दिन में, 55-60 दिन में तैयार हो जाएगी। और उसके बाद में करीब ये मानिए दिसंबर के मध्य तक बढ़िया उत्पादन देती रहेगी आपको। और थोड़ी सी अगर सर्दियों में आप इसमें बेगार कर लेंगे, क्रॉप कवर वगैरह लगा देंगे
तो बाद में भी लगाने के बाद वैसे तो ये 6-7-8 महीने तक चल जाती है, लेकिन थोड़ा सा अगर पाले से अगर आप इसको बचा लेंगे तो बाद में भी फरवरी माह में या फिर जनवरी के अंतिम सप्ताह में उस समय भी एक आध हार्वेस्टिंग ज़रूर दे देगी, अगर थोड़ी सी सर्दियों से आपने इसको बचा लिया। तो कहने का मतलब है ज़बरदस्त कमाई वाली फसल के रूप में इस समय पे आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया समय है, जल्दी करके आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। लगाने के सही समय की बात करें तो अब इसमें आपको डिले नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी प्लांटेशन करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। नर्सरी आपके पास होगी, अगर नहीं है तो किसी भी क्षेत्र में इस टाइप की जो फसलें होती हैं इनकी नर्सरी आसानी से मिल जाती है। 10, 15, 20, 25 किलोमीटर दूर जाके अगर आपको लाना पड़े तो वहाँ से भी आप ला सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्रों में सब्जियों की जो नर्सरियाँ हैं आजकल किसान भाई तैयार करते हैं और सेल भी कर देते हैं। तो वहाँ पे आप अपने आसपास के एरिया से परचेज करके और इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। अगस्त के अंतिम सप्ताह तक इसका प्लांटेशन जो है वो हो जाना चाहिए। जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। और दोस्तों 1 एकड़ में बैंगन की फसल को लगा के करीब आप ये मानिए 200 से लेकर 250-300 क्विंटल तक उत्पादन निकाला जा सकता है। ये भी उन फसलों में आती है जो सब्जियां सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं, क्योंकि ये भी एक लंबी अवधि वाली फसल है। लगाने के बाद में जैसा कि आपको बता चुका हूँ 6-7-8 महीने तक लगातार ये आपको उत्पादन देती रहती है। अगर थोड़ा सा रोग बीमारियों से इसको आप बचा लेते हैं और समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं और लगाने से पहले अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डाल देते हैं। करीब लगाने से पहले आप ये मानिए 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। कच्चा गोबर भूल के भी आपको नहीं डालना है। और ऐसे प्लॉट का आपको चुनाव करना है जहाँ पे जल भराव जैसी समस्याएं ना हो, फिर और कोई समस्या इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। और 5-6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद, अच्छी क्वालिटी की गोबर की खाद अच्छी मात्रा में अगर आप डालते हैं तो उसके बाद लगाने के बाद में लंबे समय तक अच्छा उत्पादन देती रहेगी, अच्छे से ग्रो होगी। और जो गोबर की खाद आप डालते हैं वो अच्छी मात्रा में डालते हैं तो उसकी वजह से थोड़ी लंबे समय तक जो फसलें चलती हैं उनमें बाद में जाके जो कई बार 2-3 महीने बाद में आपकी जो फसलें होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। ऊपर से चाहे आप कितने भी रासायनिक खाद उर्वरकों के फर्टिगेशन वगैरह करें, लेकिन बेसल डोज में अगर आप अच्छी मात्रा में गोबर की खाद नहीं डालते हैं तो बाद में फसलें आपकी कमज़ोर होने लगती हैं। तो वो समस्या फिर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें। 1 बैग DAP का ज़रूर डाल दीजिएगा और 30 से 35 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश, 20 kg यूरिया खाद और लगभग 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से फंगिसाइड, ये सारी खाद उर्वरक 1 एकड़ के हिसाब से बताएं। ये सारे खाद उर्वरक डाल के उसके बाद में 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा या 5-5 फीट की दूरी पे बना सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस अच्छे से मेंटेन रखना है, क्योंकि इसके प्लांट काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं। झाड़ टाइप होते हैं तो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। अगर क्लाइमेट, ज़मीन, खाद पानी सब अगर सूटेबल रहता है तो प्लांट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। और प्लांट हैवी होंगे तभी बेहतर उत्पादन आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें, 1-1 फीट की दूरी पे जो है वो प्लांटेशन करें, लेकिन लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है वो 4-5 फीट का कम से कम रखें, जिससे प्लांट अच्छे मतलब ठीक तरीके से फैलेंगे, हवा और प्रकाश ठीक से पास होंगे तो रोग बीमारियां कम देखने को मिलेगी, फल फूल ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जो फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या आती है वो कम फेस करनी पड़ेगी और रोग बीमारियाँ कम से कम देखने को मिलेंगी आपको, अगर डिस्टेंस अगर आप ठीक तरह से मेंटेन रखेंगे। और खरपतवार बिल्कुल भी होने नहीं देना आपको। उसमें एक दूसरा सुंडी का प्रकोप आपको देखने को मिल सकता है, जो फल छेदक या तना छेदक आप जिसको बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा आप शुरुआत में ही स्टेप लेते रहे। रस चूसने वाले कीटों के लिए येलो और ब्लू स्टिक की ट्रैप लगा दीजिएगा। बाद में बदल बदल के आप जो है जो रस चूसने वाले कीटों के लिए जो इंसेक्टिसाइड आते हैं उनका इस्तेमाल करते रहें, साथ में फंगीसाइड वगैरह। और हल्का सा भी सिम्टम अगर आपको दिखता है तो इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे निकाल दें। या फसल जब फ्लोरिंग स्टेज में आती है तो इससे पहले एक आध आप इंसेक्टिसाइड जो रस चूसने वाले कीट हैं उनके लिए करते हैं और उसके बाद में एक प्रिवेंटिव में भी इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे निकाल सकते हैं। और फसल जब 10-15 दिन की हो प्लांटेशन के बाद में तो एक नीम ऑयल का 1-2 स्प्रे उस समय पे वो निकाल दीजिएगा। सिम्टम दिखें तो इमामेक्टिन बेंजोएट इससे पहले निकाल दें और दिखने के बाद में भी एक बार आप इसको काम में ले सकते हैं। उसके बाद में अगर बीमारी बढ़ती है तो उसके बाद में हैवी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल भी आपको करना पड़ सकता है, इसलिए प्रिवेंटिव में स्टेप लेते रहें। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो वो है भाई मूली की खेती। और मूली भी अब आप जल्दी करके लगा सकते हैं। अगर जल्दी करके इसको आपने लगा दिया तो ये भी बढ़िया मंडी भाव देके जा सकती है
और अब लगाई गई मूली आपकी अगेती जो किसान भाई मूली लगाते हैं उससे बेहतर उत्पादन और बेहतर क्वालिटी आपको मिल सकती है। तो फिलहाल मूली की तैयारियां आप शुरू कर सकते हैं। 5 से 10 या मैक्सिमम 15 दिन में आप इसकी बुआई कंप्लीट अगर कर लेते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव ये देके जा सकती है और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन भी ये देने की क्षमता रखती है। ये भी जो मैक्सिमम उत्पादन देने की जो सब्जियां क्षमता रखती हैं उन फसलों में आती है। करीब 200, 250, 300 क्विंटल तक ये भी आपको उत्पादन देके जा सकती है अगर आप अच्छे तरीके से इसको लगाते हैं और मैनेजमेंट अगर आपका सही रहता है। सब्जियों की फसलों में सबसे ज़्यादा मैटर करता है अच्छे उत्पादन के लिए आपका मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट सही रहेगा तो अच्छी कमाई आप किसी भी फसल से सही समय पे लगा के कर सकते हैं। तो सही तरीके से अगर किसान भाई मूली लगा सकते हैं तो आप लगा लीजिएगा, क्योंकि अगेती जो किसान भाई मूली लगाते हैं ना, जो जून में लगा देते हैं, जुलाई में लगाते हैं, उनको मंडी भाव तो काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं लेकिन उत्पादन अच्छा नहीं निकाल पाते हैं। और दूसरा, क्योंकि इसमें खर्चा काफ़ी कम होता है इसलिए किसान भाई थोड़ा इसमें रिस्क आसानी से ले लेते हैं इसमें, तो वो भी अच्छी बात है। मतलब उनके मंडी भाव थोड़े उनको ज़्यादा मिल जाते हैं लेकिन उत्पादन थोड़ा कम मिलता है। अब अगर आप इसको लगाएंगे, क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप लगभग अगर ये वीडियो देख के लगा रहे हैं तो 8-10 दिन का समय और लग जाएगा। तब तक टेम्परेचर और ज़्यादा स्टेबल कम हो जाएंगे थोड़े से, और उसके बाद में जब तक आपकी मूली ग्रो करना शुरू करेगी तब तक क्लाइमेट थोड़ा और इसके सूटेबल होने की वजह से आने वाले सीजन में बढ़िया उत्पादन ये आपको देके जाएगी। जो अगेती मूली लगाते हैं किसान भाई उसके मुकाबले क्वालिटी भी बढ़िया मिलेगी क्योंकि क्लाइमेट सूटेबल रहेगा इसके। दूसरा, मंडी भाव पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि डाउन उतने ज़्यादा नहीं आएंगे। करीब 10 से 15 रुपए के मंडी भाव अगर आपको मिल जाते हैं और अगर सही तरीके से लगा के अच्छा उत्पादन आप निकाल लेते हैं तो 1,00,000 1.5 लाख रुपए आसानी से ये फसल आपको देके जा सकती है। बाकी की जो फसलें हैं, जैसे मैंने आपको बैंगन की फसल के लिए बताया, ये आपको 2 से 3 या करीब 4 लाख रुपए भी देके जा सकती है। लेकिन उसके मुकाबले मूली अगर आपको 1,00,000 1.5 लाख रुपए देके जा रही है तो इसमें बेगार काफ़ी कम, खर्चा काफ़ी कम है, और उसके बाद में हार्वेस्टिंग वगैरह में, निकालने में, प्लॉट जल्दी खाली करने में कई सारी चीज़ें हैं। तो ये प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप आने वाले सीजन में मूली लगाते हैं तो ये भी बढ़िया विकल्प है सब्जियां लगाने वाले किसान भाइयों के सामने। तो थोड़ा जल्दी करके लगाएंगे तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, और अगर लेट करते हैं तो बाद में जाके इसके भाव बहुत ज़्यादा डाउन आ जाते हैं। 6-7 रुपये या 5-6 रुपये या 8-10 रुपये के जी भी, मतलब इस तरह के जो भाव हैं उनका भी आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब अगर आप लगाते हैं तो एवरेज मंडी भाव भी 10 से 15 रुपये के ज़्यादातर मंडियों में इसके आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो वो है टमाटर की खेती। और टमाटर अब अगर किसान भाइयों ने जल्दी करके अगर आपने इसको लगा दिया तो ये फसल भी बढ़िया ज़बरदस्त प्रॉफिट देके जा सकती है। इस समय पे लगाया गया टमाटर आपका ऐसे सीज़न पे तैयार होता है जिस समय पे टमाटर की बढ़िया खंचाई होती है मंडियों में, मतलब कि डिमांड बढ़िया रहती है जिस समय पे, क्योंकि उस समय तक जब आपकी फसल तैयार होगी ना उस समय पे शादी ब्याह के सीज़न शुरू हो जाएंगे। शादी ब्याह में सबसे ज़्यादा खंचाई इसके आपके टमाटर की होती है। दूसरा, त्यौहार के सीज़न चालू हो जाते हैं, उस समय पे त्यौहार वगैरह भी चालू हो जाते हैं, तो ऐसे में भी सब्जियों की खंचाई जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मतलब उस समय पे कई सालों के आंकड़े देखें और मेरा कई सालों का अनुभव देखें तो मतलब उस समय पे एक एवरेज मंडी भाव भी देखें तो 20 से 25 रुपए के टमाटर के मंडी भाव उस समय पे जो है वो आसानी से मिल जाते हैं, और कई बार तो 40-50 रुपए तक चले जाते हैं। और ज़्यादातर मतलब कि कई सालों में ये भी देखा है कि दिसंबर के आसपास तक जब फसलें, मतलब गर्मियों वाली जो फसलें होती हैं उनके मतलब जलने का समय आता है ना पाले की वजह से, कि भाई अब पाला पड़ने वाला है, एक आध हार्वेस्टिंग और मिलेगी, उस समय पर 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव भी टमाटर के देखे जाते हैं, क्योंकि उस समय पे उत्पादन और कम हो जाता है। और जो पुरानी जो फसलें होती हैं टमाटर की, जिनको जून जुलाई में लगा दिया जाता है, उनका उत्पादन वैसे भी कम हो जाता है। और दूसरा, फिर सर्दियाँ पड़ने शुरू हो जाती हैं तो उस समय पर उत्पादन वैसे ही कम हो जाता है। और इस वजह से सब्जियों की आवक मंडियों में काफ़ी कम होने की वजह से, यानी कि डिमांड बराबर बनी रहती है और सप्लाई काफ़ी कम हो जाती है, तो बढ़िया मंडी भाव उस समय पे टमाटर के देखे जाते हैं। मतलब रिस्क जो है ना, बाकी सीजन में टमाटर में मैं आपको हमेशा वीडियो में, जब भी टमाटर का वीडियो आता है, मैं आपको ये बोलता हूँ कि शेयर मार्केट की तरह है टमाटर जी। आप मतलब एक सीजन में आपको ये लखपति भी बना के जा सकता है, और मतलब लगाया हुआ खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसे हालात भी हो जाते हैं टमाटर के। लेकिन ये जो सीज़न चल रहा है इसमें प्रॉफिट के जो चांसेस है वो ज़्यादा है, यानी कि प्रॉफिट का जो इसमें ग्राफ है ना आपका टमाटर में,
वो फिलहाल इस सीजन में ऊपर की तरफ जाने के संकेत हैं, तो आप टमाटर की बुआई कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है, मतलब जल्दी करके प्लांटेशन इसका आपको कर देना है, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालिएगा और अच्छे से मतलब ड्रेंचिंग वगैरह फर्टिगेशन वगैरह समय समय पे करते रहिएगा, ताकि जल्दी से उत्पादन आपको ये मिल जाए। जिन किसान भाइयों ने 15 दिन पहले प्लांटेशन कर दिया है, वीडियो कर दिया था मैंने, आप में से काफ़ी किसान भाई की बात कहेंगी कि मतलब आपने इतना लेट वीडियो क्यों बनाया। 15-20 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बना दिया था, उसमें बोल दिया था किसान भाइयों को अब ये सीज़न का आखिरी वीडियो मानिए आप टमाटर का, क्योंकि अब जो इसके बाद में जो टमाटर लगाएंगे अलग से इंतज़ाम आपको करने पड़ेंगे। ओपन फील्ड में जो किसान भाई टमाटर लगाना चाहें वो अगस्त के महीना बीतने से पहले पहले अगर आप प्लांटेशन कर देंगे तो ही आपको प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है, बाद में जाके उत्पादन आपको कम या बहुत कम भी मिल सकता है। तो जल्दी करके थोड़े एरिया में आप टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इन तीनों सब्जियों में सॉलिड प्रॉफिट वाली फसल की बात करें ना इस सीजन के लिहाज से, तो वो भी टमाटर ही है। मैंने वीडियो में बताया था कि आखिर में आपको ये भी बताऊंगा इन तीनों में से कौन सी बढ़िया। तो सॉलिड प्रॉफिट टमाटर आपको अब लगाने पर वास्तव में देखे जा सकता है। बाकी देखिए, आपका क्षेत्र जो है, आपकी जो मंडी है, वो थोड़ा सा डिपेंड जरूर करेगा कि आपके क्षेत्र में कितना क्या लगाया जाता है, कितनी सप्लाई मतलब लोकल टमाटर की होती है और कितना टमाटर बाहर से मंगवाया जाता है। ये थोड़ा सा रिसर्च आप जो है वो जरूर कर लेना, मैंने अपने हिसाब से आपको बताया है। बाकी सब्जियां लगाने के लिए और सब्जियों में ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने के लिए तीनों सब्जियों का या ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। किसी एक फसल के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। तीनों फसलों में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।